सो गाइस फाइनली Realme की तरफ से Realme X7 Max स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया है। बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर लॉन्च हुआ ये स्मार्टफोन। बट यहाँ पे आप लोग को बता दें, अगर आप लोग भी सोच रहे थे Realme X7 Max स्मार्टफोन परचेस करने का, तो इस स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं एंड बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सो इस वीडियो में सारा क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन, क्या हमें ये स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, क्या हमें ये स्मार्टफोन नहीं परचेस करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लो। मैं हूँ विकास, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल इम्प्रूव टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस पहले मैं क्लियर करता हूँ स्मार्टफोन का पॉजिटिव पॉइंट, देन हम बात करेंगे स्मार्टफोन के नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। सो गाइस हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जिससे हमें ये स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ जाते हैं। यहाँ पे 7 5G बैंड्स अवेलेबल है। जी हाँ गाइस, स्मार्टफोन के अंदर 7 5G बैंड्स अवेलेबल है, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर इंडिया में 5G आए तो आपके फ़ोन को सपोर्ट करेगा 5G बैंड्स। सो गाइस अगर कंपटीशन के बारे में बात करें तो अगर इस कंपटीशन में, अगर इस प्राइस रेंज में देखें, बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिसमें एक 5G बैंड, जिसमें 2 5G बैंड दिए हुए हैं। बट इस स्मार्टफोन के अंदर 7 5G बैंड्स दिए हुए हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और हम बात करते हैं सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। तो स्मार्टफोन के अंदर 3.5 mm जैक दिया हुआ है। जी हाँ गाइस, 3.5 mm जैक दिया हुआ है, जो कि बहुत से लोगों को पसंद आते हैं, बिकॉज गेमिंग करते टाइम 3.5 mm जैक बहुत ही मेन होता है। तो हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। सो यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स दिया हुआ है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, जो गेमिंग लेवल को और ही इनहेंस कर देगा। सो गाइस फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है स्मार्टफोन का प्राइस। जी हाँ गाइस, जिस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, मैं बोलूँगा डिसेंट प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। नहीं ज़्यादा हाई प्राइस है स्मार्टफोन का, नहीं ज़्यादा लो प्राइस है स्मार्टफोन का। प्राइस बहुत ही सही रखा गया है स्मार्टफोन का। फीचर्स देखते हुए प्राइस बहुत ही अच्छा है स्मार्टफोन का। जैसे आप ही देख लो Realme X7 Pro, ये तो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है, बट Realme X7 Max बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन सकता है इस प्राइस पॉइंट पे। सो गाइस फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस। जी अगर स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से बहुत ही सही देखने को मिलता है, अच्छी गेमिंग कर पाओगे, और साथ साथ यहाँ पे 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। ये बहुत ही सही लगा मुझे इस प्राइस पॉइंट पे ऐसा परफॉर्मेंस। और पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करो तो यहाँ पे 50 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। ये 35 मिनट के अंदर 0 to 100% आपके फ़ोन को फुल चार्ज कर देगा। ये बहुत ही सही लगा मुझे। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं, स्मार्टफोन बहुत ही लाइट वेट है, बिकॉज यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड का यूज़ किया गया है, जिससे फ़ोन काफ़ी लाइट वेट देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के निगेटिव पॉइंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। निगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट निगेटिव पॉइंट है यार इस स्मार्टफोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन। जी हाँ, अगर स्मार्टफोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, बिकॉज हम यहाँ पे 27 हज़ार रुपीज़ पे कर रहे हैं, बट हमें प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है। यार ग्लास बिल्ड दिया करो, ऐसे मतलब इतना प्राइस रेंज पे फ़ोन हमें देखने को मिलता है, बट प्लास्टिक के साथ यहाँ पे कौन परचेस करेगा यार, आप ही सोचो। दिखने को अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड दिया हुआ है बैक साइड से, एंड जो फ्रेम्स है वो भी यहाँ पे प्लास्टिक के फ्रेम्स दिए हुए हैं, जैसे इन हैंड फील में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़, मतलब Realme बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपने बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन से। यहाँ पे फ्रंट में ग्लास बैक देखने को मिलता है, ये सही है, बट यहाँ पे बैक साइड प्लास्टिक का है, ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा मुझे इस प्राइस पॉइंट पे। अब हम नेक्स्ट निगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो IPX7 का प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका मतलब ये फ़ोन केवल स्प्लैश प्रूफ है, ना कि डस्ट प्रूफ। सो गाइस अगर कंपटीशन देखे तो यहाँ पे स्प्लैश एंड डस्ट दोनों ही देना चाहिए, बट यहाँ पे ओनली स्प्लैश प्रूफ दिया हुआ है, डस्ट प्रूफ ये स्मार्टफोन नहीं है। नेक्स्ट निगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन कहीं ना कहीं वियर्ड लग रहा है, बहुत ही अजीब टाइप का लग रहा है। यहाँ पे डेयर टू लीव घुसा दिया है बीच में, पता नहीं यार, आधा ग्लॉसी कर दिया है, आधा मैट फिनिश दे दिया है। फिर भी मुझे मतलब डिज़ाइन भी डिसेंट सा है, मैं बोलूँगा मतलब बिल्कुल ख़राब है ऐसा भी नहीं है, किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है ऐसा डिज़ाइन। नेक्स्ट निगेटिव पॉइंट के बारे में बात करो तो ये यार बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है, बिकॉज स्मार्टफोन का कैमरा यहाँ पे डिसेंट देखने को मिलता है। जी हाँ गाइस, बैक साइड में 64+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, बट ये कैमरा एवरेज है। जैसे 64 मेगापिक्सल का मेन दिया हुआ है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो।
यहाँ पे नो OIS, कोई OIS यहाँ पे फीचर्स नहीं दिया हुआ है। एंड यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का केवल माइक्रो दिया है। यार 27,000 पे कर रहे हैं, कम से कम 5 मेगापिक्सल का माइक्रो देना चाहिए या माइक्रो टेलीफोटो देना चाहिए। जैसे कंपटीशन की देखे तो iQOO 7 में 12-13 मेगापिक्सल का माइक्रो यहाँ पे देखने को मिलता है, बट यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का माइक्रो दिया हुआ है। तो एक कैमरा के साथ कहीं ना कहीं Realme कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपने स्मार्टफोन के अंदर। यहाँ पे अच्छा कैमरा देना चाहिए था बट नहीं दिया यहाँ पे। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यार यहाँ पे कार्ड स्लॉट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप लोग मेमोरी कार्ड को यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे। ये कहीं ना कहीं सही नहीं लगा मुझे, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे कम से कम मेमोरी तो यार यूज़ कर ही सकते थे ना। और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट के बारे में। सो स्मार्टफोन का डिस्प्ले, जी हाँ अगर डिस्प्ले से भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। अगर कंपटीशन को देखें तो यार कंपटीशन के हिसाब से बस हल्का सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है Realme ने। मतलब डिस्प्ले सही है, पर जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है वो भी सही है। मैं बोलूँगा ये स्मार्टफोन सही है, डिसेंट सा है। आप लोग बताओ ज़रा कमेंट में, क्या ये स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जल्दी से कमेंट में बता दो। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।